Okay, let's go ahead and I'll let you know कि ये chapter क्या है, so that you'll have a fair idea of this. Okay, so this chapter का नाम जैसे मैंने आपको बताया, it's called Submit Within. Submit Within का मतलब क्या हुआ, कभी ना हार मानने वाली चीज. ठीक है गाइज, ये स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है जो मुझे मेरी फेवरेट है. ये है मेजर HPS अहलूवालिया. अहलूवालिया, ठीक है. ठीक है, ये मेजर थे इंडियन सेना में. इनको पद्म भूषण से भी और पद्मश्री से भी नवाजा गया है. इज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स जिनके अंदर हमेशा एक जज्बा था कि माउंटेन पे कभी चढ़ना है. सो 1965 में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, जिसमें 4 लोग थे. कौन कौन थे सर? एक रावत नाम के थे, उनके फ्रेंड. ठीक है, एडमंड हिलरी थे. ठीक है, एडमंड हिलरी भी इसी में थे. ठीक है, उसके बाद जो तीसरे इनके दोस्त थे, उनका नाम था सू. ठीक है, सू डॉर्जी नाम था उनका. ठीक है, सो ये जो तीनों थे, इन्होंने मेजर HPS के साथ ये एक्सपीडिशन किया. एक्सपीडिशन मतलब होता है किसी भी माउंटेन पे चढ़ना, एक जर्नी टुवर्ड्स द माउंटेन. ठीक है, सो एक्सपीडिशन स्टार्ट की माउंटेन पे चढ़ने का. कौन से माउंटेन पे चढ़ने का? माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी पे चढ़ने का इन्होंने ये बनाया कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे. विल गो हेड एंड राइड माउंट एवरेस्ट. तो 1965 में इन्होंने ये प्रण लिया और उसी की स्टोरी मेजर HPS अहलूवालिया ने यहाँ पे बताया है. ठीक है, यहाँ पे नरेट किया है कि 1965 में जो उनका एक्सपीडिशन था, माउंटेन पे चढ़ने का एक्सपीरियंस था, उसको उन्होंने यहाँ पे बताया है. कौन कौन थे उनके साथी? रावत सर थे, एडमंड हिलरी थे और सू डॉर्जी करके उनके फ्रेंड थे. तीनों डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हुए बस मन में ये ठान लिया था कि हमको माउंट एवरेस्ट तक जाना है. और उन्होंने ये अटल निश्चय किया हुआ था और उन्होंने माउंटेन एक्सपीडिशन स्टार्ट किया. तो ये चैप्टर जो लिखा है मेजर HPS अहलूवालिया ने खुद का अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि जब 1965 में उन्होंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया विद रावत सर, एडमंड हिलरी एंड सू डॉर्जी. ठीक है, 1965. तो उन्होंने बताया है जब भी वो माउंटेन्स में चढ़ रहे थे, ठीक है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे, बड़े नॉस्टैल्जिक हो जा रहे थे. बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, काफी प्रॉब्लम्स आई. उन्होंने 3 चीज पे ज्यादा फोकस किया है जो चैप्टर पे आपके बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, क्या है सर वो 3 चीजें जिन्होंने एक्सप्लेन किया? उन्होंने बोला है कभी भी आप माउंटेन्स पे या कोई भी जिंदगी में कुछ चीज अचीव करनी हो तो 3 चीज का होना बहुत जरूरी है. क्या क्या चीजें? पहला, आपको माउंटेन पे अगर चढ़ना है तो आपको एंड्योरेंस होना चाहिए. ये नंबर 1 क्वालिटी है जो होनी चाहिए. एंड्योरेंस इज द नंबर 1 क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए. नंबर 2 क्वालिटी है परसिवेरेंस. परसिवेरेंस, ठीक है, ये होना चाहिए नंबर 2. और 3 विल पावर. अगर ये तीनों चीज है तब आप किसी भी माउंटेन क्या कहीं पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं भी आप अचीव कर सकते हो. सो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई एंड्योरेंस, परसिवेरेंस और विल पावर, ये तीनों चीजें आपके अंदर हो, आप हर चीज यहाँ पे अचीव कर सकते हो. अब गाइज, ये एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस का मतलब होता है अपनी एनर्जी को कभी खत्म नहीं होने देना. मतलब अपने एनर्जी या पोटेंशियल को धीरे धीरे इस्तेमाल में लाना. ठीक है, ताकि लास्ट तक जब हम अचीव करने वाले हो तो ध्वस्त ना हो. ठीक है, हार ना माने. ठीक है, कभी ना हारने वाले एटीट्यूड को हम एंड्योरेंस कहते हैं. अपनी एनर्जी को इस तरह इस्तेमाल करना, पार्ट्स बाय पार्ट्स, कि आप लास्ट रिजल्ट की तरफ पहुंचे तो आपकी एनर्जी एकदम खत्म ना हो जाए. ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो. यूटिलाइज द एनर्जी इन सच अ मैनर सो दैट व्हेन वी आर अबाउट टू अचीव समथिंग वी आर नॉट डिफीटेड. मतलब हम हार ना माने. ठीक है, अपनी एनर्जी को पार्ट बाय पार्ट इस्तेमाल करना. अपनी एनर्जी को पार्ट बाय पार्ट इस्तेमाल करना ताकि जब हमको रिजल्ट मिल ना पाए तब हम उसको आराम से ग्रैब कर लें. ठीक है, हार ना मानने वाला एटीट्यूड, या आप इसको कह भी सकते हो नेवर से डाई. परसिवेरेंस. परसिवेरेंस का मतलब क्या होता है सर? परसिवेरेंस का मतलब होता है कि अपनी कैपेबिलिटी पे एतबार होना. कॉन्फिडेंस ऑन योर कैपेबिलिटी. कॉन्फिडेंस ऑन योर कैपेबिलिटी. ठीक है, परसिवेरेंस इज अ क्वालिटी वेयरइन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी कैपेबिलिटी पे. अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी पे एतबार नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग.
नंबर 1 सर ने एंडोरेंस क्या बताया? एंडोरेंस सर ने बताया है कि एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करके रिजल्ट की ओर बढ़ना, एनर्जी यूटिलाइजेशन टू अचीव रिजल्ट्स, ठीक है, अचीव रिजल्ट्स, ये याद रखना, ठीक है। सर ने क्या बोला? एनर्जी यूटिलाइजेशन टू अचीव रिजल्ट्स। दूसरा सर ने क्या बताया? परसिवरेंस, मतलब कॉन्फिडेंस ऑन योर कैपेबिलिटी, आपको अपनी क्षमता पे कॉन्फिडेंस होना। और तीसरा विल पावर मीन्स, ठीक है, विल पावर मीन्स कि मुझे करना ही है, ठीक है, करना ही है, अपने से वादा, अपने से आपने क्या किया, क्या कहते हैं, आपने कह दिया कि मुझे करना ही है, ठीक है। विल पावर मीन्स अ कॉन्फिडेंट अप्रोच, ठीक है। सिर्फ पहाड़ पे चढ़ने के लिए नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी कुछ काम करने के लिए ये तीनों क्वालिटी मेजर एचपीएस अहलूवालिया ने बताया है अपनी किताब में, जो चैप्टर का नाम है सबमिट विद, उन्हीं ने ये लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने ये समझाया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इनकलकेट दिस थ्री हैबिट्स इन आवरसेल्फ, दिस थ्री क्वालिटी इन आवरसेल्फ। नंबर 1 एंड्योरेंस, नंबर 2 परसिवरेंस, एंड नंबर 3 इज आवर कॉन्फिडेंस। सो नंबर 1 आपका एंड्योरेंस क्या होता है? एंडोरेंस का मतलब ये होता है कि, ठीक है, आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करना टू अचीव रिजल्ट्स, ठीक है। परसिवरेंस का मतलब होता है कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर कैपेबिलिटी, आपको अपने जितना आपकी क्षमता है अचीव करने की, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नंबर 3 आपका विल पावर, मतलब एक कॉन्फिडेंट अप्रोच की तरफ आपको प्रोसीड करना चाहिए। इस इन तीनों क्वालिटी के अलावा उन्होंने चौथी क्वालिटी भी बताई है, दैट्स कॉल्ड कंपेनियनशिप, ठीक है, कंपेनियनशिप। अब गाइस कंपेनियनशिप का मतलब ये होता है, जैसे कि रावत सर, एडमंड हिलेरी सर और सू डॉर्जी, जो उनके तीनों दोस्त थे, ठीक है, ये जो तीनों दोस्त थे, इन्होंने, इनकी मदद से ही ये एक्सपीडिशन अचीव किया, राइट। वो पहाड़ पे कब चढ़ पाए, माउंट एवरेस्ट पे कब क्लाइंब किया? इनकी हेल्प से। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें रोप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब रोप्स कैसे होता है? मान लीजिए ये माउंटेन है, समझिएगा मेरी बात, मुझे इस पे चढ़ाई करनी है, तो मैंने यहाँ से अपना चढ़ाई स्टार्ट किया, स्टार्ट। अब एक आदमी ऊपर चढ़ जाता है पहले, ठीक है, डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स और डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स हुआ। तो ये वाला जो ऊपर वाला आदमी आप देख रहे हो, ठीक है, ये नीचे वाले आदमी को रस्सी फेंक देता है, ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला आदमी उस रस्सी को पकड़ के ऊपर की तरफ आता है। तो देखो कितनी अच्छी कंपेनियनशिप, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी पे डिपेंडेंट है, दूसरे आदमी की कंपेनियनशिप पे, ठीक है, उस पे यूनिटी पे डिपेंडेंट है। अरे ये अगर मान लो रोप सही से ना पकड़े ऊपर वाला, तो नीचे वाला तो गिर जाएगा। तो ये ट्रस्ट की भावना भी निकलती है कि रोप्स को किस तरह पकड़ना है। प्लस जो आगे वाला बंदा होता है, वो पीछे वाले बंदे के लिए रास्ता भी बनाता है। कैसे सर? वो आइस को तोड़ता है, ब्रेकिंग ऑफ आइस, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ आइस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो ऊपर वाला माउंटेनियर जब क्लाइंब करता है, वो नीचे वाले माउंटेनियर के लिए रास्ता बनाता है। तो उन्होंने ये बताया है कि कंपेनियनशिप किसी भी रिलेशनशिप में कितना इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने बताया है इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर भी कंपेनियनशिप की क्वालिटी हो। अगर हम कंपेनियनशिप नहीं होता तो शायद वो सब एक साथ पहुंच नहीं पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव समथिंग, वी हैव ट्रस्ट ऑन द अदर। ये क्वालिटी जो है कंपेनियनशिप, ये भी होना चाहिए। तो उन्होंने 4 क्वालिटी बताई, पहले है एंड्योरेंस होना चाहिए, दूसरा है परसिवरेंस होना चाहिए, तीसरा है विल पावर होना चाहिए। भाई एंड्योरेंस का मतलब होता है एनर्जी यूटिलाइजेशन टू अचीव रिजल्ट्स, परसिवरेंस का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस ऑन योर कैपेबिलिटी, विल पावर का मतलब होता है भाई कॉन्फिडेंट अप्रोच रखिए, ठीक है। चौथा चीज बताया कि ये चीज अचीव नहीं हो सकता था, इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इफ अगर उनके अंदर कंपेनियनशिप की क्वालिटी नहीं होती। गाइस कंपेनियनशिप की क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक बंदा दूसरे बंदे पे डिपेंड करता है, उनके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या होता है? रोप्स, ठीक है, और आइस ब्रेकिंग, ठीक है, ये चीजें भी एक ग्रुप्स में की जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक दूसरे पे डिपेंड कर सकूं। उन्होंने ये बोला कि जब वो ऊपर पहुंचे तो उनके लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी, उनको बहुत खुशी भी हुई, ठीक है, बहुत ही मिक्स्ड इमोशन हुए, उनकी श्रद्धा भी पूरी हुई। तो इन चारों ने क्या क्या किया? रावत सर ने क्या किया, ठीक है, वो दुर्गा माँ को बहुत मानते थे, ठीक है, तो दुर्गा, गॉडेस दुर्गा की उन्होंने इमेज को वहां पे रख दिया, गॉडेस दुर्गा की इमेज को रख दिया, याद रखिएगा।
एडमंड हिलेरी सर ने क्या किया, क्रॉस, जीसस का जो क्रॉस है, ठीक है, उसको वहां पे रख दिया, ठीक है। सू डॉर्जी ने क्या किया, ठीक है, वहां पे बुद्ध की प्रतिमा, जो बुद्धा की प्रतिमा थी, वो वहां पे रख दिया। और खुद अहलुवालिया साहब ने क्या किया, मेजर अहलुवालिया ने, उन्होंने गुरु नानक जी की, ठीक है, फोटो वहां पे रख दी, ठीक है, जस्ट एज अ सोवेनियर एंड जस्ट टू थैंक देयर गॉड। क्या किया, याद रखना, ये भी क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकता है। पहला, रावत जी ने क्या किया, दुर्गा जी की प्रतिमा वहां रखी। एडमंड हिलेरी जी ने क्या किया, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस को कहाँ पे रखा है, बर्फ पे रख दिया, ठीक है। सू डॉर्जी ने बुद्धा जी की प्रतिमा वहां रखी, और अहलुवालिया जी ने गुरु नानक जी की फोटोग्राफ वहां रखी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने किसकी इमेज रखी है, तो आपको याद रखना है। फिर से बता दे रहा हूँ, रावत जी ने दुर्गा जी की गॉडेस रखी थी, एडमंड हिलेरी सर ने क्रॉस रखा था, सू डॉर्जी ने बुद्धा जी की रखी थी, और अहलुवालिया सर ने खुद गुरु नानक जी की फोटो रखी थी, ठीक है गाइस। सो इसी के अंदर पूरा चैप्टर समाया हुआ है, सबमिट विद इन। सबमिट मतलब कभी न मरने वाला जज्बा, इज कॉल्ड सबमिट। कभी न हार मानने वाला जज्बा, इज कॉल्ड सबमिट विद इन। किसने लिखा है, किसने नरेट किया है, मेजर एचपीएस अहलुवालिया ने खुद ही किया है ये बात, ठीक है। उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने 1965 में अपने ग्रुप के साथ माउंटेन की चढ़ाई की थी, माउंट एवरेस्ट की, 1965 में। फिर उन्होंने बताया है कि एंड्योरेंस, परसिवरेंस और विल पावर, ये तीनों चीजें होना ही होना चाहिए जब आपको कुछ अचीव करना है। कंपेनियनशिप के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरह रोप्स और आइस ब्रेकिंग के थ्रू वो दोनों ऊपर की तरफ चढ़े थे। फिर उन्होंने यहाँ पे एक चीज और बताई है, बहुत खास है, कि जब वो लोग पहुंचे तो कितने स्पिरिचुअल थे, मतलब कितने श्रद्धा से भरपूर थे। रावत सर ने गॉडेस दुर्गा की प्रतिमा वहां रखी, एडमंड हिलरी साहब ने क्रॉस रखा वहां पे, ठीक है। सू डॉर्जी ने बुद्धा जी की प्रतिमा रखी, और एलुवालिया साहब ने खुद गुरु नानक जी की फोटो रखी, ठीक है। तो इसी के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। अब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ठीक है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। ये आपको एक ब्रीफ आउटलाइनिंग दिमाग में रहेगा, ठीक है। और मैं इसकी अब आपको आपको वो दिखाता हूँ, पीपीटी दिखाता हूँ, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एवरीवन। चलिए, सबने ले लिया होगा, लेट्स गो हेयर एंड प्रोसीड नाउ पीपीटी की तरफ। पीपीटी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी पीपीटी है। वेरी गुड। प्रखर का यहाँ क्वेश्चन है कि सर हाउ कंपेनियनशिप इज नेसेसरी इन स्टडीज। कंपेनियनशिप, बहुत अच्छा ये अपना क्वेश्चन पूछा है। कंपेनियनशिप का मतलब है कि हमेशा हमें फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। फाइटिंग मतलब जो टॉपर है उससे compete करने की हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए कि कंपेनियनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप टॉपर है या सेकंड है तो आपने सेकंड वाले का हाथ छोड़ दिया। मेरा एक फ्रेंड था अनुज, जो मेरे साथ एक मेरा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था एएमयू के अंदर, ठीक है। उसने 2 साल टॉप किया और 3 साल, 2 साल मैंने टॉप किया, बट मेरा ओवरऑल परसेंटेज उससे ज्यादा था। तो हम दोनों के अंदर ऐसा फीलिंग नहीं था कि मतलब यार कि आ, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं और तुम मुझसे बताओगे नहीं। हम दोनों दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म देते थे कि भाई एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको परफॉर्म करना है, राइट। वो उसका नेचर है, वो मेरा नेचर है, बट पूरे थ्रू आउट सेमेस्टर्स में मैं उसकी हेल्प करूंगा और वो मेरी हेल्प करता था। तो ये इस तरीके से अगर आप बना के चलोगे, ये कंपेनियनशिप बना के चलोगे, तो आपकी स्टडीज भी अच्छी होगी। हो सकता है कोई बहुत वीक हो, कोई सकता है कि बहुत अच्छे से उसको समझ में वो टॉपिक आता है, तो यार इसको बता देना किसी को, इट्स नॉट बैड, वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ परसिवरेंस इज नेसेसरी इन स्टडीज। गाइस, आपकी कैपेबिलिटी पे आपको एतबार होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ। अगर आपने पहले ही कर लिया कि यार ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ में ही नहीं आएगी, ज्योमेट्री मुझे समझ में ही नहीं आती, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो वो आप जिंदगी भर नहीं आएगी। बट जब आपने अपनी कैपेबिलिटी के अपने आप को ये बोल दिया कि नहीं मैं अचीव कर लूंगा, तो बिल्कुल आप कर ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। फिर मैंने देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू अप्लाई फॉर एनडीए। आप लोग क्लास 12th में पहुंचोगे तब आप एनडीए दे सकते हो। क्लास 12th अपियरिंग बैच एनडीए दे सकता है, ये एनडीए का ही मैं क्लास का है, क्योंकि एनडीए में पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। सो एनडीए आप क्लास 12th में बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। प्लीज टेल विल पावर, ठीक है, ओके। रस्सी, रस्सी इज कॉल्ड रोप, ठीक है, रोप को ही रस्सी कहते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स गो अहेड एंड शेयर स्क्रीन।
देखिएगा ये, आपको ये दिख रहे होंगे, सबमिट विद इन ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। और ये है हमारे HPS अहलूवालिया, इस तरीके से दिखते थे। 1965 में जब ये माउंटेन पे चढ़ के आए, उसके बाद इनकी लड़ाई हुई पाकिस्तान आर्मी से और ये व्हील चेयर पे आ गए थे अफसोस से। बट इन्होंने भारत के लिए काफी पद्मश्री, पद्म विभूषण, काफी चीजें जीती हैं। ही वाज अ ब्रेव वॉरियर एज वेल। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, इस तरीके से वो दिख रहे थे। आप देख सकते हैं 1965 की ये फोटो है, उस तरह दिखते थे। ठीक है, ये इनकी टीम है, फूड ऑर्जी, इस तरह फूड ऑर्जी दिखते थे। देखिए फूड ऑर्जी है। एडमंड हिलेरी इस तरह दिख रहे थे। HPS अहलूवालिया ये खुद है, और विनोद रावत। ठीक है, ये चारों हैं जिन्होंने एक साथ किया था। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, ठीक है। सो दिस विल बी ऑल्सो आपकी मेमोरीज में रहेंगे, आप कभी भूलोगे नहीं। फूड ऑर्जी, PHUDORJI, फूड ऑर्जी, एडमंड हिलेरी, HPS अहलूवालिया एंड विनोद रावत। ठीक है, ये भी हमारे फाइटर्स हैं। देखो, मेजर HPS अहलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। ठीक है, किस तरह उन्होंने पहाड़ चढ़ा उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में बताया है। ठीक है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। देखो जो मैंने तुमको बताया है वही चैप्टर में, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की। ठीक है, देखिए क्या क्या रखा था उनके। अहलूवालिया साहब ने खुद गुरु नानक जी की फोटो, ठीक है। एडमंड हिलेरी ने खुद क्रॉस किया था, ठीक है। माँ दुर्गा, गॉडेस दुर्गा की उन्होंने किसने किया था, विनोद रावत जी ने। और ये बुद्धा जो है वो डॉर्जी ने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये अलग माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने अचीव किया सक्सेस। सो इन्हीं के ऊपर इन्होंने बताया है कि क्या क्वालिटीज थी, कैसे उन्होंने अचीव किया है अपना। बेटा जब भी क्वेश्चन पेपर में आए तो चार चीजें याद रखना है कि सर ने क्या समझाया। पहले तो एंड्योरेंस, परसेवरेंस और विल पावर, दिमाग में बैठा लेना ये तीनों चीजें, क्वेश्चन उसी से फ्रेम होगा। और चौथा चीज है कंपेनियनशिप। ठीक है, और किस तरह कंपेनियनशिप होता है वो मैंने आपको माउंटेन्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब मुझे चैट बॉक्स में पूछो, कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है बिंदास। थैंक यू सो मच।